ठीक है। आज का जो कॉन्सेप्ट होगा, आज हम देखेंगे लेक्चर नंबर 2 जो हमारे पास पीएचपी का है। कल हमने इंट्रो पार्ट देखा था, आज हम देखेंगे नेक्स्ट सेशन। तो चलिए आज इसका नाम रखेंगे लेक्चर 2.php। तो सबसे पहले सिंपल HTML। तो मैंने इस फोल्डर को इस फाइल को कहाँ पे स्टोर किया है? XAMPP htdocs फोल्डर के अंदर। ठीक है, यहाँ पे हम देखेंगे आज कि अगर हमें इंफॉर्मेशन लेनी है, वेरिएबल्स का कॉन्सेप्ट क्या होता है पीएचपी में, वेरिएबल्स क्यों बनाते हैं, कैसे उस इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले कराते हैं, ये सारी चीज़ें हम आज यहाँ पे देखेंगे। और जैसे मैंने पहले HTML लिखा, उसके अंदर PHP टैग में जहाँ चाहे यूज़, या मैं इस HTML को पूरा रिमूव कर सकता हूँ, सीधे PHP भी यूज़ कर सकता हूँ बेटा। और PHP टैग में इसलिए यूज़ कर पा रहा हूँ क्योंकि इस फाइल का भी एक्सटेंशन क्या है? .php। समझ आ रही है बात? HTML नहीं किया, ठीक है। HTML हटाया मैंने क्योंकि अगर आपको HTML वाला पार्ट सेक्शन चाहिए, कोई डिज़ाइनिंग या जो भी चीज़ बनानी, तो आप HTML भी यूज़ कर सकते हैं। तो एक्चुअल वर्ल्ड में फिर हम उसी चीज़ को डायनेमिक बनाते हैं। ठीक, तो यहाँ पे देखेंगे सपोज़ एक वेरिएबल कैसे बनाते हैं। हमने कल देखा एक सिंपल मैसेज अगर आपको डिस्प्ले करना है तो कैसे। तो एक्चुअल चीज़ हम देख रहे हैं कि एक वेबसाइट में हम लॉजिकल पार्ट कैसे लाए, जो हमारे रिक्वेस्ट को रेस्पॉन्स, अभी हम वो टूल सीख रहे, फिर इसी चीज़ को एक्चुअली अपनी वेबसाइट के साथ क्या करेंगे? इम्प्लीमेंट करेंगे। फ़िलहाल अभी हम वो चीज़, तो सबसे पहले आज हम देखेंगे अगर हमें एक इन्फॉर्मेशन को डिस्प्ले कराना होता है वेब पेज पे थ्रू PHP वी यूज़ एको, है ना। जैसे हम लिखेंगे हेलो और उसके बाद लिखेंगे सपोज में वर्ल्ड, है ना, सिंपल। अगर इसको सेव करेंगे, ठीक, सेव करेंगे तो सबसे पहले XAMPP क्या होना चाहिए? स्टार्ट होना चाहिए। तो स्टार्टिंग मोड में होना चाहिए। तो चलिए पहले इस चीज़ को स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारा सर्वर जो है स्टार्ट हो गया, बिकॉज़ अगर हम सर्वर स्टार्ट नहीं करेंगे तो हमारी जो फाइल है वो एग्जीक्यूट नहीं हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले जो पार्ट होगा यहाँ पे, टाइम लग रहा है इसको। चलिए बताइए क्या लिखेंगे हम यहाँ पे? लोकल होस्ट स्लैश फोल्डर का नाम PHP लेक्चर्स स्लैश, ये देखिए फाइल कहाँ पे सेव है? PHP लेक्चर्स फोल्डर के अंदर। उसके अंदर हमने एक फ़ाइल बनाई lecture 2.php। तो आ गया हेलो वर्ल्ड, आ गया कि नहीं? तो जो हमने यहाँ पे सिंपल मैसेज लिखी, तो अगर हमें कोई सिंपल मैसेज डिस्प्ले करानी होती है PHP के थ्रू, हम क्या यूज़ करते हैं? एको यूज़ करते हैं। ठीक है बेटा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना यहाँ पे? तो सिंपल इस तरीके से हम इस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं, एको, और इस तरीके से हमने लिखा हेलो वर्ल्ड। देन अब देखिए यहाँ पे जो पार्ट होगा हमारे पास, व्हाट इफ़ यही इन्फॉर्मेशन हमें किसी के अंदर स्टोर करनी होगी, फिर डिस्प्ले करानी होगी। या जैसे आप फॉर्म बनाते हैं, फॉर्म के थ्रू जो डेटा सबमिट होता है उसको पहले हम कहीं पे स्टोर, फिर उसको डेटाबेस के अंदर स्टोर पहले पकड़ते हैं, चेक करते हैं, है ना। तो वो डेटा कैसे पकड़ा जाता है बैकएंड पे, उसके लिए कौन सी चीज़ यूज़ होती है, वही हम यहाँ पे देखेंगे। तो उसके लिए एक्चुअली यूज़ होता है हमारे पास वेरिएबल्स का कॉन्सेप्ट। क्या होता है? तो हम बोलते हैं वेरिएबल जो है एक लोकेशन होती है, एक ऐसा कंटेनर होता है जिसमें हमारी इंफॉर्मेशन क्या रहती है, और उस वेरिएबल का एक नाम हम रखते हैं ताकि उसको हम आइडेंटिफाई कर सकें, जिसको हम टाइम टू टाइम यूज़ कर सकते हैं। और हर लैंग्वेज में एक वेरिएबल बनाने का कॉन्सेप्ट अलग अलग होता है, सिंटेक्स अलग अलग होता है। इसी तरीके से अगर हम PHP की बात करेंगे, यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर करने का एक अलग तरीका है। ठीक, तो वेरिएबल एक्चुअली क्यों बना रहे हैं? मैंने कहा अगर हम इंफॉर्मेशन पकड़ेंगे नहीं तो उसके साथ हम मैनिपुलेशन नहीं कर सकते। जब तक मैं इंफॉर्मेशन को कहीं पे स्टोर नहीं कर सकता तब तक मैं उसके साथ मैनिपुलेशन। सर व्हाट डज यू आर मीन? सर एक वेरिएबल बनाना है, एक इन्फॉर्मेशन को स्टोर। इमेजिन करिए आप लॉग इन कर रहे होते एक वेबसाइट के थ्रू, जब आप यहाँ से यूज़र नेम पासवर्ड देते हैं, फिर वो यूज़र नेम पासवर्ड जाता कहाँ है? एक्चुअली बिहाइंड द सीन उस वेरिएबल, उस यूज़र नेम और पासवर्ड को किसी कंटेनर में क्या करते हैं, फिर उस कंटेनर के अंदर जो इन्फॉर्मेशन स्टोर होती है उसको फर्दर चेक करते हैं,
फिर फाइनली हमें पता चल जाता है कि वो यूज़र नेम जो है, वो पासवर्ड जो है वो सही है कि सो दैट मीन्स पहला स्टेप है कि हमें उस इन्फॉर्मेशन को पहले पकड़ना है। या अभी आप गूगल सर्च इंजन में जाएंगे, कोई चीज़ ढूंढते हैं, आप क्लिक करते हैं, कोई लिखते हैं, ढूंढते हैं, जो आप लिख रहे होते हैं ये पहले कहीं पे स्टोर होती है बिहाइंड द सीन, यानी कि जो बैक एंड लैंग्वेज उसमें यूज़ होती है, जो भी पढ़ रहे तो उसको कहीं पे स्टोर किया जाता है। उस स्टोर के अंदर जब उसको स्टोर करके फिर उसी चीज़ को ढूंढ रहे होते हैं, समझा रहे बात। या आप अभी किसी ई-कॉमर्स साइट पे जाएंगे, आपको शूज़ चाहिए, आप शूज़ लिखते हैं, सर्च करते हैं, ये शूज़ जो है ये वैल्यू पीछे पहले वेरिएबल में डालते हैं, एक कंटेनर में डालते हैं, फिर उसी कंटेनर को हम डेटाबेस के साथ क्या कर रहे होते हैं, चेक कर, और अगर होता है वहाँ पे मिलता है तो फिर अकॉर्डिंगली हम उस रिक्वेस्ट को वो ऐसा ही रेस्पॉन्स। लेकिन अगर हम वो इन्फॉर्मेशन स्टोर नहीं करेंगे, पकड़ेंगे नहीं, तो क्या आउटपुट आएगा, समझ आ रही है बात। ये बिल्कुल वैसी बात है, आपको मैंने बोला व्हाट इज़ 2 + 2, तो आप बोलेंगे सर इट इज़ इक्वल टू 4, लेकिन आप एक्चुअली कर क्या रहे, आप इस 2 को इनपुट ले रहे, एज ए इनपुट के तौर पे ले रहे, और मेमोरी में इसको पहले कहीं पे स्टोर, फिर प्लस कर रहे हैं उन चीज़ों को, और अकॉर्डिंगली मुझे आप आउटपुट। अब अगर मैं बोलूँगा बेटा 2 नंबर्स को ऐड करना है, नंबर 1 है, मैं अभी बोल ही नहीं रहा हूँ, तो यू आर वेटिंग फॉर समथिंग, मैंने बोला 4, आपने लिया 1 नंबर, ओके, मैंने आपको बोला प्लस करो इनको, अब आपको एसएमएस करना क्या है, माइनस तो नहीं करना है, तो आपने प्लस भी स्टोर किया माइंड में कहीं। अब दूसरे नंबर का वेट करें, मैंने बोला 100, आप क्या करें 100 + 4, लेकिन जब ये 4 पहले कहीं पे स्टोर, तभी आप उसको ऐड कर पाएंगे, समझा रहे हो। तो सेम काम होता है यहाँ पे भी, अगर इन्फॉर्मेशन के साथ आपको मैनिपुलेशन करनी है, तो या जो इनपुट आप यूज़र से ले रहे, आपको उसको पहले कहीं पकड़ना है, जब तक आप इसको पकड़ेंगे नहीं तब तक उसके साथ आप प्रोसेस नहीं करेंगे तो आपको एक आउटपुट। तो अब वही चीज़ होगा यहाँ पे, हम वेरिएबल कैसे बनाते हैं। PHP में एक सिंपल सिंटेक्स है, जब भी आपको वेरिएबल बनाना है तो आपको एक कीवर्ड यूज़ करना पड़ेगा, डॉलर। क्या यूज़ करना पड़ता है, डॉलर एक सिंटेक्स है यहाँ पे एक वेरिएबल बनाने का। डॉलर लिखिए, फिर वेरिएबल का नाम कुछ भी रख सकते हैं, बट स्पेस नहीं देनी। जैसे मैं लिखूँगा NAME, इट्स अ वैलिड वेरिएबल नेम, आई कांट राइट डॉलर स्पेस NAME, तो ये वैलिड नहीं है, समझा रही है बात बेटा। तो इट्स नॉट अ वैलिड, आप इसको लिख सकते हैं नॉट वैलिड। इसी तरीके से डॉलर आप लिख सकते हैं _NAME, ये भी वैलिड वेरिएबल नेम है, अंडरस्कोर आप यूज़ कर सकते हैं। या इसी तरीके से आप लिखेंगे $2 समथिंग, तो ये वैलिड वेरिएबल नेम नहीं है, समझ रहे। तो मैं आगे पहले क्या यूज़ कर रहा हूँ 2, समझ आ रही है बात। तो ये सही तरीका नहीं है, ये वाला सही है या ये वाला सही है, जिसको आप यूज़ डॉट भी नहीं डाल सकते, समझ आ रही है बात। हाँ, अंडरस्कोर यूज़ कर सकते हैं स्पेसेस के लिए, ठीक है बेटा, कोई कीवर्ड यूज़ नहीं। हाँ, पहले डॉलर फिर 1 2 जो भी लिखना है वो लिख सकते हैं, लेकिन पहले डॉलर लिखना ज़रूरी है, समझा रही है बात। तो वैलिड वेरिएबल्स कैसे बनाते हैं, यानी कि अगर आपको कंटेनर बनाना है तो कैसे आप इसको डिक्लेयर, पहले डॉलर ज़रूरी, जो चाहे आप नाम रख सकते हैं। फॉर इंस्टेंस मैं एक वेरिएबल बनाऊंगा $x, वेरिएबल का नाम क्या है x। तो जब इसको सर्वर एग्जीक्यूट करेगा तो वो देखेगा डॉलर, तो इससे समझ आएगा ओके इट्स अ वेरिएबल, इट्स एक ऐसा कंटेनर है जिसमें हम इंफॉर्मेशन डाल सकते। जैसे मैंने इसमें डाल दिया, और फिर जैसे मैं लिखूँगा डिस्प्ले करूँगा सीधे $x। तो चलिए जब इसको रन करेंगे तो आउटपुट क्या आ रहा है, समझ आ रही है बात। तो इसी चीज़ को अगर मैं इसी $x को नीचे डालूँगा, हेलो क्या डाला बेटा, सेव करेंगे, रन करेंगे, अब देखिए आउटपुट क्या आ रहा है। वाई, बिकॉज जो PHP है एक इंटरप्रेटर लैंग्वेज है, कोड ऊपर से नीचे चेक किया जाता है। जब इस लाइन पे था इंटरप्रेटर तो इसमें 12 था, ठीक है, जब नीचे लाइन पे गया उसमें क्या गया वैल्यू, और इस तरीके से फिर चेंज हो गया वैल्यू, समझा रही है बात। अब अगर कोई टाइप स्क्रिप्ट लैंग्वेज होती है, टाइप सेफ लैंग्वेज होती है, लाइक C++, जावा, .NET, तो हमें उसमें पहले डेटा टाइप स्पेसिफाई करना पड़ता है, इंट, फ्लोट, डबल, कैर, तो उस तरीके से फिर वेरिएबल डिक्लेयर होता है वहाँ पे। लेकिन यहाँ पे एज सच कुछ नहीं है, ठीक है। तो दिस इज़ वेरी सिंपल, कैसे एक वेरिएबल को आप क्या कर सकते हैं, डिक्लेयर कर सकते हैं। चलिए और एक वेरिएबल बनाएंगे, लेट्स से $नेम, इसमें मैं डाल दूँगा राहुल फॉर इंस्टेंस, क्या डाल देंगे। और अगर इसी को हम एको लिखें करेंगे और वेरिएबल किसको डिस्प्ले कराएंगे, तो यहाँ पे आएगा राहुल।
इवन अगर आप इसको थोड़ा सा बोल्ड टाइप यूज़ करना चाहेंगे तो यू कैन डू वन थिंग, आप इसको कॉन्कैटनेट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? कॉन्कैटनेट यहाँ डॉट से होता है, बाकी लैंग्वेज में आप प्लस मिलेगा, आपको क्या मिलेगा? प्लस ऑपरेटर। क्या मिलेगा? कॉन्कैटनेट मीन्स कंबाइन, जोड़ने के लिए। यहाँ पे क्या यूज़ करते हैं? डॉट। तो जैसे मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, मैं ऐसे भी इसको क्या कर सकता हूँ। तो व्हाट आई एम डूइंग हियर, शाबाश, हाँ, बी टैग ओपनिंग एंड बी टैग क्लोजिंग, इनके बीच में क्या लिखा है? नेम। तो ज़रा देखते हैं, है ना। और आप इस तरीके से हाँ, तो दैट मीन्स ये बीच में आए, इसको कॉन्कैटनेट, इस तरीके से समझ आएगा कि ये एक ही स्ट्रिंग है। समझ आ रही है बात? इवन यहाँ पे आप स्टाइलिंग भी कर सकते हैं। लेट्स से कलर रेड। तो जैसे हमने HTML CSS पढ़ा था तो सेम वैसे ही हम कर सकते हैं। तो दैट मीन्स हमने कैसे PHP के अंदर किसको एम्बेड किया? HTML को। क्लियर? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना यहाँ पे? सबको समझ आ रही है ना बात अच्छे से? श्योर। तो सिंपल कैसे वेरिएबल बना सकते हैं और कैसे कॉन्कैटिनेट भी कर सकते हैं, कैसे इसको किसी पर्टिकुलर टैग के अंदर भी हम डाल सकते हैं। तो धीरे धीरे ये चीज़ें बेटा क्लियर हो जाएगी। अभी जस्ट फोकस करिए आप कि कैसे वेरिएबल्स बनाते हैं। इसी तरीके से चलिए अगर एक फिर से वेरिएबल बनाएंगे, लेट्स से नेम, इसमें डाल देंगे हम साहिल और मैं एको करूँगा, इसमें लिखूँगा माय नेम इज़। इवन मैं सीधे इसके अंदर भी लिख सकता हूँ डॉलर। तो इंटरप्रेटर जो है सर्वर का वो इसको अंडरस्टैंड करेगा क्योंकि इसके साथ डॉलर है, तो ये दिखाएगा माय नेम इज़। समझा रही है बात? या फिर बेटर तरीका होता है, बेटर ऑप्शन होता है कि आप कॉन्कैटिनेट ही यूज़, जैसे माय नेम इज़ डॉट एंड डॉलर, जो वेरिएबल के अंदर का जो वैल्यू है वो फिर डिस्प्ले करेगा। हाँ ठीक है। सो माय नेम इज़, नहीं ज़रूर वो तब होगा जब मुझे और इसके साथ कोई चीज़ कॉन्कैटिनेट, जैसे मैं लिखूँगा आई लिव इन, तो फिर यहाँ पे अब दो चीज़ें आएगी यहाँ पे। समझा रही है बात? थोड़ी सी स्पेस देंगे यहाँ पे, पक्का? कोई इशू तो नहीं है ना? अच्छे से आ रही है बात समझ? तो इट्स वेरी इजी कि कैसे हम इस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं। और चलिए अगर हम इसी तरीके से इंटीजर बेस्ड कोई सिंपल वेरिएबल बना सकते हैं, लेट्स से एज, कुछ भी डाल सकते हैं। तो इसको भी सीधे हम क्या कर सकते हैं, एको डॉलर एज, लेट्स सेव इट। तो आउटपुट देखिए, आउटपुट क्या आएगा, समझा रहे हो? तो इन शॉर्ट आप किसी भी टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं, किसके अंदर? PHP के अंदर। तो सिंबल कौन सी यूज़ करनी है? सो दिस इज़ वेरी सिंपल सिंटेक्स कि अगर हमें एक वेरिएबल डिक्लेयर करना होगा तो कैसे कर सकते हैं। इसका मकसद क्या है? मैंने कहा वेरिएबल ही एक ऐसी चीज़ होती है जिसमें हम एक्चुअली बिहाइंड द सीन क्या करते हैं, इन्फॉर्मेशन को स्टोर। अगर वेरिएबल्स का कॉन्सेप्ट नहीं होता तो हम किसी इन्फॉर्मेशन को स्टोर नहीं कर पाते या उसके साथ फर्दर हम कोई मैनिपुलेशन नहीं कर पाते। समझ आ रही है? तो दिस इज़ ऑल अबाउट वेरिएबल्स, कैसे वेरिएबल्स डिक्लेयर करते हैं, कैसे उनको बना सकते हैं और कैसे उनको यूज़। इतना आया समझ? तो दिस इज़ नॉर्मल वे कि जो भी कोई भी वेरिएबल आपको डिक्लेयर करना है PHP में तो आपको कौन सा टैग यूज़ करना है? डॉलर। ठीक है, तो डॉलर यूज़ करना है। डॉलर कीवर्ड की मदद से आप कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर, और इस तरीके से फिर उसके अंदर जो चाहे आप इंफॉर्मेशन स्टोर। और साथ साथ हमने देखा कि कैसे हम एको के अंदर एक HTML कोड को भी एम्बेड, जैसे मैंने बी टैग यूज़ किया, आप कुछ भी टैग यूज़, यू कैन डू एनीथिंग एल्स। तो बट लिखना किसके अंदर है? उसको एको के अंदर। और भी बहुत सारी तरीके हैं कि हम सीधे HTML के अंदर भी PHP को कैसे एम्बेड कर सकते। लेकिन पहली चीज़ फाइल का जो एक्सटेंशन है वो क्या होना चाहिए? डॉट पी, ताकि PHP को अंडरस्टैंड करे सर्वर। समझा रही है? और PHP स्क्रिप्ट जो भी आप लिखेंगे, जैसे हमने डॉलर वेरिएबल्स बनाया एको लिखिए, इसको आपको किसके अंदर रखना है? रखना है PHP ओपनिंग एंड क्लोजिंग। तो हम वेरिएबल्स क्यों पढ़ रहे हैं? तो इससे भी आपको आगे आके धीरे समझ आएगा कि एक्चुअल वेबसाइट में जो एक यूज़र इंटरैक्ट कर रहा होता है वेबसाइट के थ्रू, वो असल में किसके थ्रू कर रहा होता है? पीछे से जब वो इन्फॉर्मेशन कोई देता है तो वो एक्चुअली वेरिएबल्स में स्टोर होती है। और वेरिएबल्स
के ही थ्रू फिर इंटरेक्शन एक्चुअली हो रही होती है। जैसे डेटा ई कॉमर्स वेबसाइट ले लो या कोई इंस्टाग्राम, फेसबुक, आप किसी फ्रेंड को ढूंढ रहे, आप वहाँ नाम लिख रहे, सर्च पे क्लिक कर रहे, तो ये वेरिएबल के अंदर ये वैल्यू चला जाता है पहले, फिर उसी कंटेनर को चेक किया जाता है डेटाबेस के साथ जहाँ पे वो इन्फॉर्मेशन हमारी स्टोर होती है, और फाइनली आपकी रिक्वेस्ट को क्या मिलता है, रिस्पॉन्स मिलता है। तो आप खुद ही इमेजिन करिए कि वेरिएबल्स कितने इम्पॉर्टेंट है बेटा, समझ आ रही है बात। तो आने वाले लेक्चर्स में धीरे धीरे ये चीज़ जो है हमें क्या हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी कि कैसे वेरिएबल्स डिक्लेयर करते हैं फर्दर, या कैसे उनको यूज़ करते हैं एक्चुअल वर्ल्ड में। बस यहाँ पे मेन फोकस हमारा आज का था कि कैसे एक नॉर्मल वेरिएबल को हम डिक्लेयर कर सकते हैं और कैसे उनको हम यूज़ कर सकते हैं। इतना है समझ। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, और अगर कहीं पे कोई भी कन्फ्यूजन होगा आप लोगों को तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा और कमेंट सेक्शन में भी लिखिएगा, और अगर फर्दर कोई भी क्वेरी है तो आप ज़रूर बताइएगा, कोशिश करेंगे इंशाल्लाह आपको उसका जवाब देने की। ठीक है, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, अल्लाह।